नमस्कार किसान मित्रों, आप देख रहे हैं कृषि जानकार और मैं हूं आपका दोस्त कपिल धाकड़। किसान मित्रों, आज के वीडियो में हम कुछ टॉपिक कवर करने वाले हैं। मैंने आपको अब पता है कुछ समय पहले गूगल फॉर्म बनाकर डाला था। वहां पर मैंने किसान मित्रों से अपना परिचय और उनको कृषि जानकार से फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है सारी चीज़ें पूछी थी। और दोस्तों वहाँ पर हमने आपसे ये भी पूछा था कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना है, और एक चीज़ पूछी थी अगर आपको कोई सुझाव है तो आप दे सकते हैं। तो दोस्तों उन्हीं में से हमने कुछ टॉपिक सेलेक्ट किए हैं। कुछ किसान मित्र जो चीज़ें जानना चाहते हैं मैक्सिमम उनके ऊपर हम बात करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जो लहसुन है वो, अगर ये दिन का तापमान आपने देखा, आज थोड़ा मौसम परिवर्तित है, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कोहरा आ गया है और ये अचानक से मौसम परिवर्तन हुआ है। ऊपर पहाड़ों के अंदर बर्फबारी हुई थी, ओलावृष्टि भी कहीं कहीं पर हरियाणा पंजाब के आसपास वहीं कहीं देखने को मिली है और उसके बाद से आपने देखा उसका इफेक्ट यहाँ तक आया है। तो दोस्तों ये जो धुंध है अभी अचानक से आई है, पर कुछ टॉपिक है जैसे कि गर्मी जब अचानक से दिन का तापमान बहुत ज़्यादा हैवी है तो क्या हमारी लहसुन जो है अपनी मैक्सिमम उम्र जो है वो पूरी कर पाएगी। अभी किसान मित्रों के यहाँ पर लहसुन लगभग 100 दिन के आसपास की है, किसी के 105 दिन की है, और इस गर्मी में लहसुन जो है वो अपनी आखिरी स्टेज तक पहुँच पाएगी या नहीं पहुँच पाएगी। अगर नहीं पहुँच पाती है तो क्वालिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, दिन का तापमान जो है आप देख रहे हैं अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सुबह शाम ठंडा रह रहा है और सुबह शाम ठंडा रहने के बाद में रात में ठंडा रहता है और दिन का तापमान जो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। ऐसा लगता है जैसे कि गर्मी अब करीब है। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, और अगर ये तापमान ऐसा ही रहा, तापमान कम नहीं हुआ, तो क्या हमारी लहसुन आखिरी तक सर्वाइव कर पाएगी। तो दोस्तों अगर तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो हमारी जो लहसुन है वो अपनी आखिरी जो उम्र है वो पूरी नहीं कर सकती, क्योंकि गर्मी जो है वो लहसुन को निपटा देगी। वो समय से पहले, अपन ये कहते हैं ना, बढ़ा जाती है या समय से पहले ढेर हो जाती है, वो ढेर हो जाएगी, क्योंकि उस समय पर हर कोई किसान मित्र जो है उसको लगने वाला पानी वो मेंटेन नहीं कर पाता, और जो ठंडक पौधों को चाहिए क्वालिटी बनाने के लिए, वो क्वालिटी वाली जो ठंडक है वो प्रॉपर तरीके से जो ठंड है वो नहीं मेंटेन हो पाती। इसकी वजह से क्वालिटी के ऊपर भी डिफेक्ट आता है। अगर रियान सिल्वर की हम बात करें तो रियान सिल्वर की जो उम्र है वो 150 दिन के आसपास की होती है। अभी खेतों के अंदर 105, 110 या फिर 100 दिन के आसपास की लहसुन है, और यहाँ से उसको लगभग 150 मतलब 50 दिन और यहाँ पर खेत के अंदर खड़ा रहना है। अगर सोचिए किसान मित्रों समय से पहले गर्मी आ जाती है तो हमारी रियान सिल्वर की जो क्वालिटी है उसके ऊपर भी डिफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों तो गर्मी जो है वो अभी इस समय पर लहसुन के लिए थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि दुश्मन है। अगर ये मौसम अभी परिवर्तित हुआ है, अभी आप देख सकते हैं पूरा जो है कोहरा बहुत अच्छा खासा आया हुआ है और दिन का जो तापमान है उसमें ठंडक रहने की उम्मीद है। अभी लगभग 9:30 बज रहे हैं और 9:30 बजे की स्थिति ये है दोस्तों। अगर ऐसा रहता है तो अभी ये कह सकते हैं कि थोड़ी ठंडक रहने वाली है। अगर दिन की गर्मी बढ़ती है तो हमारी लहसुन की फसल में क्वालिटी और उत्पादन दोनों के ऊपर जो है हमें नुकसान देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों ऐसी कंडीशन में क्या करें, क्या हम उपाय, ऐसा कौन सी चीज़ हम कर सकते हैं जिसका प्रयोग करके हम लहसुन को थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंप्लीटली समय एंड स्टेज तक आप पहुँचा पाएंगे, पर दोस्तों ध्यान रहे कि अगर आपके वहाँ पर स्प्रिंकलर लगे हुए हैं तो आप रेगुलर स्प्रिंकलर से पानी दीजिए। अगर आपके यहाँ पर सिंचाई होती है तो आप सिंचाई रेगुलर करिए, मतलब इस समय पर पानी की आपके खेतों के अंदर कमी ना हो वो आप सुनिश्चित करें। पानी की अगर कमी रहती है और ऊपर से ये जो गर्मी है ये आपकी लहसुन को समय से पहले पका देगी। अगर लहसुन हमारी समय से पहले पकती है तो क्वालिटी के अंदर कहीं ना कहीं नुकसान हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों पानी की आप जो पूर्ति है वो प्रॉपर रखें। यहाँ पर किसान मित्रों की जनरल टेंडेंसी रहती है कि हमें इस समय पर इस स्टेज पर जाकर पानी रोकना चाहिए। तो पानी क्यों रोकना चाहिए, यहाँ पर किसान मित्रों राय बटी हो सकती है। हो सकता है कुछ किसान मित्र मेरी राय से एग्री ना करें, कुछ किसान मित्र मेरी राय से एग्री करें। तो दोस्तों एक छोटी सी बात है कि इस समय पर काफ़ी सारे किसान मित्र 20-20 दिन पानी रोक देते हैं। अब 20 दिन पानी रोकना मतलब ज़मीन बिल्कुल कंप्लीटली सूख जाती है और उसके बाद में पानी देते हैं। तो दोस्तों ये जो समय है लहसुन की गठान बनने का समय है। गठान बनने का समय मतलब ऊपर से जो रस है वो नीचे उतरता है। आप सोचिए, अब अगर आपकी ज़मीन जो है आपने 20 दिन के लिए पानी रोक दिया, अगर वो आपकी ज़मीन कठोर होगी तो क्या पौधे के अंदर क्षमता है कि वो आपकी ज़मीन को जो हार्ड हो चुकी है उसको धक्का देकर उसकी मिट्टी को फैलाकर उसकी गठान का साइज़ बना दे। क्या ये चीज़ पॉसिबल है? अगर ये चीज़ पॉसिबल है तो आप पानी रोक सकते हैं। मेरा ओपिनियन अगर आप जाने तो आपको इस समय पर रेगुलर पानी देने की ज़रूरत है। आपके खेत के अंदर नमी जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा नमी ना रखते हुए कम से कम ये कह सकते हैं कि हमारा जो है लहसुन जो है वो कम से कम 12 दिन से 15 दिन के बीच में हमें पिलाना ही पिलाना चाहिए।
अगर आपके यहाँ पर खेत हल्का है, हल्की ज़मीन है, तो आप उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कब नमी ख़त्म हो रही है। अगर आपकी ज़मीन भारी है, बहुत ज़्यादा भारी है, जहाँ पर सिंचाई लगभग 20-20 दिनों में करनी पड़ती है और नमी हमेशा बनी रहती है, तो आप उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। पर ऐसा ना करें कि आपने बिल्कुल खेत को बिल्कुल कड़क सुखा दिया और खेत के अंदर बहुत तगड़ी वाली दरारें आ गई। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन के हिसाब से, आपकी जो गठान है उसका जो प्रॉपर साइज़ जो है पौधे की क्षमता के हिसाब से नहीं बन पाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें दोस्तों। अब बात करते हैं, कुछ किसान मित्र ये कह रहे हैं कि भैया पीलापन बहुत आ गया। तो पीलेपन के ऊपर मैं बात करता हूँ दोस्तों। उससे पहले हमें हमारी फसलों को बिल्कुल हरा का हरा देखने की आदत बन गई है। मतलब हमें शुरू से लेकर अंत तक अपनी लहसुन बिल्कुल हरी की हरी चाहिए। दोस्तों एक छोटी सी बात है, अगर हमें बहुत ज़्यादा हरा हरा देखने की अगर आदत हो गई है तो हमें लहसुन की खेती बंद करके केवल जो रिजका आता है या बरसीम आती है उसकी खेती शुरू कर देना चाहिए। जिस दिन से लगाओ और जिस दिन एंड तक वो हरी की हरी रहती है। दोस्तों समय के हिसाब से क्लोरोफिल में, उसकी ग्रोथ में, पीलेपन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है। अब लहसुन आपकी 110 दिन की हो चुकी है और अगर हम सोचें कि यार ये बिल्कुल जैसी हमने शुरुआत में लगाई थी वैसी हरी की हरी रहे, तो ये चीज़ संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? जैसे कि अभी नीचे के पत्ते हैं वो तो सूखेंगे, वो उनके ऊपर तो नॉर्मली इन जनरल सी बात है कि पीलापन आएगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे यहाँ पर भी दाढ़ी के अंदर सफ़ेद बाल आना शुरू हो जाते हैं, सिर में सफ़ेद बाल आते हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ आती हैं। मतलब अलग अलग चीज़ में अलग अलग परिवर्तन आता है। सेम चीज़ फसलों के साथ भी है किसान मित्रों। थोड़ा सा अब हमें थोड़ा सा अपनों को स्वयं से ये करना, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारी लहसुन की जो है अब उम्र हो चुकी है, धीरे धीरे इसके अंदर पीलापन आएगा और स्वाभाविक सी बात है। अब लहसुन अगर पीली नहीं पड़ेगी तो पकेगी कैसे? तो किसान मित्रों ध्यान रहे, अब ये जो लहसुन है अभी इसकी मैच्योरिटी की ओर जा रही है, मैच्योरिटी की ओर जा रही है, तो इसके अंदर पीलापन आना जो है वो स्वाभाविक सी बात है। नीचे के जो पत्ते हैं वो पीले आपके पड़ेंगे ही पड़ेंगे और अब लहसुन आपका पतला भी पड़ेगा। अब कुछ किसान मित्रों को डर ये है कि हमारा लहसुन पतला पड़ रहा है। पतला पड़ेगा किसान मित्रों, जो लहसुन है उसकी जो उम्र एक डिसाइड होती है। जैसे कि मैं हूँ, कोई भी इंसान है, उसकी हाइट बढ़ने का एक निश्चित समय होता है कि 20-21 साल तक उसकी हाइट बढ़ती है, उसके बाद फ्रीज हो जाती है। ऐसे लहसुन के अंदर भी है। रियान सिल्वर में 110 दिन तक पौधा जो है वो मोटा होता है, उसके बाद पौधा जो है वो मोटा होना बंद हो जाता है। दूसरी लहसुन में 90 दिन तक पौधा मोटा होता है, वो उसी दिन तक मोटा होगा, उसके बाद में अपने आप वो कुछ समय के लिए फ्रीज होगा, उसके बाद में उसमें कंद बनने का जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। कंद बनने की जब भी प्रक्रिया शुरू होती है उस समय पर ऑटोमेटिकली उसका जो तना है वो पतला पड़ने लगता है। तो अब वो पतला स्वाभाविक सी बात है पड़ेगा दोस्तों। तो इस बात का थोड़ा सा ये रहे कि यार अब लहसुन में जो इतने ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, पीलापन भी आएगा, नीचे अगर फूल रहा है तो पतला भी होगा। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप वीडियो में अगर आपका कोई सवाल, कोई चीज़ रह चुकी है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई टॉपिक है जिसके ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, तो हम उसके ऊपर कंप्लीट वीडियो आपके लिए लेकर आने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।